हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी हाइड्रोसेरे की। अभी हम चर्चा करेंगे जीरोसेरे या मरुक्रमक। मरुक्रमक से तात्पर्य है कि जो शुष्क आवास होते हैं उन पे जो अनुक्रमण होता है वो मरुक्रमक या शुष्कता आरंभी अनुक्रमक कहलाता है। जो आधार होता है, सबस्ट्रेटम होता है जिस पे अनुक्रमण होता है, उसकी प्रकृति के आधार पर जीरोसेरे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लिथोसेरे एंड सेकंड है सेमोसेरे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे लिथोसेरे या शैल क्रमक, यानी कि पर्वत या नग्न चट्टानों पर जो अनुक्रमण होता है वह लिथोसेरे कहलाता है। लिथोसेरे के जो क्रमिक चरण होते हैं वो इस प्रकार से होता है कि इसकी जो पुरोगामी अवस्था होती है, पायोनियर स्टेज, उसमें सर्वप्रथम एल्गी और क्रस्टोज लाइकेन यानी पर्पटीय लाइकेन उत्पन्न होती है। पर्पटीय लाइकेन के बाद में जब चट्टानों पर थोड़ी सॉइल की लेयर आ जाती है या रफ हो जाती है तो उस पर फोलियोज लाइकेन के बाद में क्रमिक अवस्था में मॉस जो ब्रायोफाइटेज में होते हैं, फिर हर्ब यानी शाकीय पौधे, फिर श्रब यानी झाड़ी, और उसके बाद में लास्ट स्टेज होती है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, जो स्थायी वन उत्पन्न होते हैं। तो इन क्रमिक जो अवस्थाएं हैं उनका एक एक करके यदि अध्ययन किया जाए तो सर्वप्रथम आते हैं पायोनियर स्टेज या क्रस्टोज एल्गी एंड क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। तो जब चट्टानों पर सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता है तो चट्टानों का टेम्परेचर है वह बहुत ही हाई हो जाता है और इसमें जल धारण क्षमता नहीं होती है, जिससे जो चट्टानें हैं पूरी तरह से शुष्क रहती है। जल और पोषक तत्वों के अभाव में इन पर वनस्पति का भी अभाव होता है। इन स्थलों पर पुरोगामी पादप के रूप में ऐसे पादप आते हैं जिनमें इन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पटीय लाइकेन की कुछ जाति पुरोगामी के रूप में आकर इन पे आक्रमण करती है, यानी इसमें अनुक्रमण प्रारंभ करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल है जैसे गिलियोकैप्सा, लिथोमिक्सा, साइटोनीमा, कैमिसाइफोन, ये जो चट्टानों पर चिपक जाते हैं। साइनोफाइसी के सदस्यों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होने से ये चट्टान जैसे स्थान पर स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। शैवालों द्वारा कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमरिक अम्लों की अम्लीय क्रियाओं से चट्टानों में खनिज कण अपरदित होते हैं, यानी उससे निकलने लगते हैं और चट्टान की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। वायु के द्वारा या हवा के द्वारा लाइकेन के बीजाणु उड़ते हुए या लाइकेन के टुकड़े, जिन्हें सोरिडियम कहते हैं, चट्टानों पर फैली हुई शैवालों पर गिर जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं और क्रस्टोज लाइकेन का निर्माण क्रस्टोज लाइकेन बनते हैं। क्रस्टोज लाइकेन के प्रमुख जो उदाहरण हैं उनमें है राइजोकार्पोन, रिनोडीना, लेकानोरा, लेसिडिया आदि। इन लाइकेनों की वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होती है और बहुत ही शुष्क अवस्था में भी ये सहन कर सकती है। वर्षा होने पर क्रस्टोज लाइकेन है वह स्पंज की तरह जल का अवशोषण करती है और तीव्र गति से वृद्धि करती है। जब इन लाइकेनों की मात्रा बहुत अधिक होती है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण
करने लगती है, जो श्वसन क्रिया में निकली कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से बनता है। कार्बनिक अम्ल चट्टानों का संक्षरण और अपघटन करके मृदा की एक पतली परत में बदल जाते हैं और अपघटन के कारण चट्टानों की सतह खुरदरी हो जाती है। मृदा की इस पतली परत पर शैवाल और लाइकेन से हुमरस बनने लगती है, जिसमें जल धारण क्षमता विकसित हो जाती है और ये पुरोगामी पादपों के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि पुरोगामी पादप है जो किसमें उत्पन्न होते हैं, शुष्क अवस्था में। तो इसके बाद नए पादप इस स्थान पर आते हैं और वे हैं फोलियोज लाइकेन, पर्निल लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन द्वारा रिएक्स चट्टानों पर लाए गए परिवर्तन कुछ मरुस्थलीय पर्निल लाइकेन उगने लगती है। ये लाइकेन चट्टानों के गर्तों या अपक्षीण भागों पर उगते हैं और इनके प्रमुख उदाहरण हैं डर्मेटोकार्पोन, पारमिलिया, पार्सेलिया आदि। फोलियोज लाइकेन के चौड़े थैलस जल का अवशोषण कर लंबी अवधि तक नमी को रोके रखते हैं। क्रस्टोज लाइकेन के छह से कुछ कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं और फोलियोज लाइकेन जल व हुमरस एकत्रित हो जाते हैं। पर्निल लाइकेनों में से सीक्रेट एसिड धीरे धीरे सेल का क्षरण कर जाते हैं और धीरे धीरे चट्टान कणिकाओं, लाइकेन तथा धूल कणिकाओं से चट्टान की सतह पर मृदा की एक पतली परत का निर्माण होता है। इस मृदा में जल धारण क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है और यह मरुस्थलीय आवास पर्निल लाइकेनों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। पर्निल लाइकेनों के अनुपयुक्त होने पर यहाँ पर नए प्रकार की वनस्पति आती है और उनमें है मॉसेज। मॉस स्टेज चट्टानों की दरारों में पतली मृदा परत व हुमरस बनने से कुछ मॉस उगने लगती है, जैसे पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, टॉर्टुला आदि। मॉसेज आती है ब्रायोफाइट्स में। मॉसेज के राइजोइड्स जो मूलावास है वह लाइकेन से प्रतिस्पर्धा करते हैं और लाइकेन पर छाया डालते हैं। इनके साथ साथ कुछ फ्रूटिकोज लाइकेन जैसे असनिया, क्लेडोनिया भी उत्पन्न होती है। ध्यान रखना है, लाइकेन 3 प्रकार की लाइकेन इसमें उत्पन्न होती है, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। क्रस्टोज पर्पटीय, फोलियोज पर्निल, फ्रूटिकोज फलकीय। तो फलकीय लाइकेन या फ्रूटिकोज लाइकेन जैसे असनिया, क्लेडोनिया उत्पन्न होती है। मॉस के राइजोइड जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, लेकिन कुछ मॉस अम्लीय स्थिति उत्पन्न कर खनिजीकरण में सहयोग देती है और एग्रीगेशन में यानी समुच्च में उगकर चट्टान पर एक गलीचे के समान पादप वृद्धि का निर्माण करती है। मॉस और लाइकेन के मध्य प्रतिक्रिया से मॉस अधिक प्रभावी होती है, जिससे इस जीवन संघर्ष में लाइकेन विलुप्त हो जाती है। मॉस कम्युनिटी द्वारा मृदा के निर्माण के परिणाम से ये स्थान भी भविष्य में मॉस के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं और अनेक प्रकार के फर्नें, घासें तथा शाकीय पौधों के प्रवास हेतु उपयुक्त बन जाते हैं। शाक अवस्था या हर्ब स्टेज मॉस के उगने के कारण मृदा की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। चट्टान सतह पर मॉस की चटाई सी बन जाती है। इस मृदा पर पहले द्विवर्षीय और आगे चलकर बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट्स और कुछ जीरोफाइट ग्रासेज अपना स्थान ले लेती है, जैसे
एरिस्टिडा, पोआ, ट्राइडेक्स, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एडियंटम आदि, जिनमें ग्रासेज और फर्ने हैं। इन पादपों की जड़ों द्वारा चट्टान का तेज गति से क्षरण करने से मृदा की मात्रा और पौधों की मृत्यु से हुमरस बढ़ने लगती है, यानी मृदा बढ़ती है और हुमरस के कण भी बढ़ते हैं। मृदा की परत में अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा एकत्रित किए कार्बनिक पदार्थों की विघटन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इन समुदायों में बड़े शाकीय पौधे और लंबी घास वाले पौधे प्रवेश करने लगते हैं। तो कुछ घास जैसे सिम्बोपोगोन, थिमड़ा, हिट्रोपोगोन और बहुवर्षीय पादप जैसे लेप्टाडीनिया, आडाटोडा यानी खीप और बांसवड़ा आदि भी इसमें उगते हैं। इस स्थान पर लगातार मृदा के जमाव व जल धारण क्षमता बढ़ने से शाकीय पादपों का स्थान झाड़ी प्रवृत्ति वाले पादपों द्वारा ले लिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज आती है क्षुप अवस्था या श्रप स्टेज। मृदा की मोटी परत बन जाने पर जेरोफाइट श्रब्स हैं वो उत्पन्न होने लगती है, जैसे जिजीफस, बेर, कैपेरिस, करील, यकेर, यूफोरबिया आदि। इन झाड़ियों की जड़ें चट्टानों का तीव्र विघटन करती है तथा इनसे गिरी हुई पत्तियां और टहनियों से हुमरस का निर्माण होकर उर्वरता बढ़ जाती है। धूपों की उपस्थिति से भूमि पर छाया के पड़ने से बाष्पन कम हो जाता है और हवा की गति धीमी और आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। इन सभी परिस्थितियों वृक्षों के लिए अनुकूल होती है और पूर्व के पौधों के लिए प्रतिकूल हो जाती है, जो अंत में विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है चरमवन या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। सर्वप्रथम प्रकट होने वाली जातियां मरुद्भिद होती है। इनमें जैसे अकेसिया, साल्वेडोरा, केजुराइना, टेमेरिक्स यानी बबूल, पीलू, केजुराइना और टेमेरिक्स। ये पौधे दूर दूर उगते हैं, लेकिन सेल के अपघटन और हुमरस निर्माण के कारण अधिक मृदा और भूमि में नमी बढ़ जाने से वायु की आर्द्रता भी बढ़ जाती है और ये वृक्ष ऊंचे और सघन होने लगते हैं। इनकी छाया में छायारागी झाड़ियों के स्थान पर छायाविरागी झाड़ियों के स्थान पर छायारागी मीजोफाइट जातियां उग जाती हैं। इन वृक्षों की छाया में बहुत सारे झाड़ियां और छायारागी वनस्पति उगकर चरम समुदाय का निर्माण करती है। इस प्रकार अनुक्रमण के द्वारा एक चट्टान जो वनस्पति रहित थे, कालांतर में मृदा में बदलकर वृक्षों के समुदाय में से ढक जाती है। चित्र में ये सभी क्रम से समुदाय क्रमिक समुदाय बताए गए हैं लिथोसेरे के, जिसमें क्रेस्टोज, लाइकेन, फोलियोज, मॉसेज, हर्ब्स, श्रब्स एंड क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। तो किस प्रकार से एक पहाड़ या पर्वत या चट्टान एक मृदा के मैदान में बदल जाता है, जो लिथोसेरे के द्वारा स्पष्ट होता है। लिथोसेरे के जो डिफरेंट स्टेजेज हैं, उनमें अलग अलग अवस्थाओं में जो पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति का संगठन है, वो इस सारणी से स्पष्ट होता है कि क्रेस्टोज लाइकेन या जो पुरोगामी समुदाय है, इसमें राइजोकार्पोन, सिनोडीना और रिनोडीना और लेकानोरा प्रमुख हैं। फोलियोज लाइकेन में पार्मिलिया, डर्मेटोकार्पोन, मॉसेज में पॉलीट्राइकम, टोरुला और ग्रेमिया है। हर्ब्स में एरिस्टिडा, पोआ, फिस्टुला, श्रब में रस, फाइटोकार्पस और चरम समुदाय में केजुराइना, अकेसिया, साल्वेडोरा और मीजोफाइट वृक्ष प्रमुख हैं। थैंक यू। इसमें इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे सेमू सेरी बालू का